नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक न्यूज अपडेट के साथ फिर उपस्थित हूँ। न्यूज अपडेट है अप्रेंटिसशिप भर्ती को लेकर। अगर आपने रिसेंटली आईटीआई किया है या फिर आईटीआई के बाद अभी तक नहीं की है अप्रेंटिसशिप, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। वैसे तो आपको बता दूं कि अप्रेंटिसशिप केवल एक ही बार होती है। पूरे भारत में आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन करनी जरूर है। क्यों करनी है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ। पहले अप्रेंटिसशिप के 2 ही बेनिफिट बताया करता था, लेकिन इस साल से अप्रेंटिसशिप के 3 बेनिफिट हो गए हैं आपके लिए। पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद इस अप्रेंटिसशिप भर्ती पर भी पूरी चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल जो मेन चैनल है, उस नाम से हमारा टेलीग्राम है। जितने भी अपडेट और नोटिफिकेशन होते हैं तो टेलीग्राम पर ही आपको सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट बताता हूँ। 3 बेनिफिट होते हैं। देखो, सबसे पहला कि अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको प्रशिक्षण का पूरा 1 साल होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे भारत में बहुत सारी सरकारी भर्तियाँ, सरकारी नौकरियाँ ऐसी आती है जिनमें योग्यता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। यानी आईटीआई तो है, लेकिन अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी। दूसरा, बहुत सारी जगह आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस माँगा जाता है सरकारी नौकरी के लिए। बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी आती है, कोई लिमिटेड कंपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होती है, यानी सरकारी कंपनियाँ जिनमें भर्ती आती है, तो वो आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस माँगते हैं। तो 2024 में भारत सरकार डीजीटी ने, श्रम मंत्रालय दिल्ली के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया है जिसमें अप्रेंटिसशिप को 1 साल के एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। यानी एक पंथ दो काज वाली बात। एक्सपीरियंस माँगा तो वहाँ सर्टिफिकेट काम आ गया, अप्रेंटिसशिप माँगा तो वहाँ भी काम आ गया। एक ही सर्टिफिकेट दोनों जगह काम आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, इस प्रशिक्षण के दौरान आपको कुछ वेतन मिलता है, कुछ सैलरी मिलती है, जिससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं और अपनी पढ़ाई साथ में जारी रख सकते हैं। एक बात याद रखना, अप्रेंटिसशिप से आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये 1 साल का होता है और 1 साल ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है। अब आइए इस पर बात करते हैं। ये वैकेंसी है ईसीआईएल की, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, ठीक है ना? जैसे एनपीसीआईएल हो गया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएआरसी हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इनमें इन अप्रेंटिसशिप का कहीं न कहीं बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। ये ईसीआईएल खुद रेगुलर वैकेंसी निकालता है आईटीआई टेक्नीशियन की, आपको वहाँ पर इसका बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए अप्रेंटिसशिप आपको करनी ही है। कंचनबाग हैदराबाद में इनका हेड ऑफिस रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा का ये उद्यम है, एंटरप्राइजेज है, उपक्रम है। भारत सरकार से आपकी अप्रेंटिसशिप हो रही है, ये समझ लीजिएगा। 1 सितंबर 2025 का ये लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन है। आ जाओ, मैं आपको ट्रेड वाइज जो है ना वो सीटों की संख्या बताता हूँ। टोटल 412 बच्चों को यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। अप्रेंटिसशिप के दौरान पेमेंट वेमेंट भी मिलती है, उसकी भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले सीटों की संख्या पर डिटेल करते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों को टोटल 95 बच्चों को, यहाँ पर 95 स्टूडेंट को अप्रेंटिस कराई जाएगी। अगर फीटर की बात करूं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सीट फीटर वालों की है, 130। 130 कैंडिडेट फीटर के अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग लेंगे, यहाँ से सर्टिफिकेट लेंगे यहाँ से। इलेक्ट्रिशियन की अगर बात की जाए तो 61 यानी 61 सीटें इलेक्ट्रिशियन की भी है। कोपा वालों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए बात की जाए तो 51 सीटें हैं। कंप्यूटर वालों को जनरली मतलब कम सीटें मिलती है, यहाँ पर बहुत है। और आरएसी वालों के लिए 3, टर्नर के लिए 15, 12 सीट वेल्डर की भी है, ठीक है? सॉरी, 22 और 12 सीट जो है वो मशीनिस्ट की भी है, ठीक है? तो ये है आपके पास सीटों का बाइफरगेशन। ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, आप वहां से भी इसे ले सकते हैं और पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें, ठीक है? सिलेक्शन की बात करें और एज क्राइटेरिया की बात करें, अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे मैंने एक और भी आपको कारण बताया था। क्योंकि अप्रेंटिसशिप में एक एज कम रखी जाती है।
कई बार आईटीआई पासिंग ईयर दे देते हैं, तो पिछले 4 लगातार सेशन के पास आउट बच्चों को ही लेते हैं, बाद में नहीं लेते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है। आइए ऐज क्राइटेरिया पर बात करते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल की ऐज तक फॉर्म भर सकते हैं। कैलकुलेशन की जाएगी 31 अक्टूबर 2025 के अनुसार। ये ऐज क्राइटेरिया अनरिज़र्व के लिए है। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में है, तो आपको छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 28 साल तक की एज, और एससी-एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो 30 साल तक की एज हो गई। उसके बाद में अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये है आपका एज क्राइटेरिया। और उसके बाद में देखो ट्रेनिंग पीरियड कितना रहता है, तो वो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, है ना? ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहता है, और 1 नवंबर 2025 से गणना की जाएगी, तो 1 नवंबर 2026 तक आपका ये ट्रेनिंग का, यानी यूँ समझ लो पैसे कितने मिलते हैं वही बता देता हूँ मैं, फिर आपको बात करूँगा। अगर आपका 1 साल का आईटीआई था, जैसे कोपा, वेल्डर, तो इनको जनरली 7700 रुपए देते हैं, और 2 साल की आईटीआई वालों को देते हैं 8700 या 8500 के आसपास, ठीक है ना? यूँ समझ लो कि 1 साल के लिए इस पेमेंट पे आपको नौकरी मिल रही है। अगर फिलहाल कहीं पर कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये भी सही है। और वैसे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए आपको करनी चाहिए, पेमेंट को देखते हुए नहीं। क्वालिफ़िकेशन क्या है? आईटीआई पास सर्टिफिकेट एनसीवीटी से होना चाहिए भाई। एनसीवीटी आईटीआई पास आउट अगर आप हो, तो आप भर सकेंगे, ठीक है ना? सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन जो है आपका उस पे होगा, मेरिट बेस पे होगा, है ना? कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन आईटीआई मार्क्स मेरिट। आईटीआई की जो नंबर है उनके आधार पर मेरिट तैयार होगी, और उस मेरिट बेस पे जो है वो आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एक चीज है, 70% सीटें जो है वो गवर्नमेंट आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए रहेगी, और 30% ही प्राइवेट आईटीआई वाले बच्चों को देंगे। यानी गवर्नमेंट वाले भाई, क्योंकि आईटीआई तो होती है गवर्नमेंट की कम, ठीक है? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होंगे? तो ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी सीएलडीसी, नालंदा कॉम्प्लेक्स ईसीआईएल हैदराबाद। इसका अगर पूरा देखना है, तो कंचन बाग हैदराबाद एड्रेस रहता है इनका, वहां पर है, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज देखो भाई, ये जो है ना, ये तेलंगाना स्टेट के लिए ही है भाई ज्यादातर। यानी यहाँ से अगर आप है, तो ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है? और अप्लाई करने के जो क्राइटेरिया है, वो शायद मैंने आपको बताया, ठीक है ना? ये रहा, 1 सितंबर 2025 से लेकर 22 सितंबर 2025 के बीच-बीच आप जो है वो समय निकाल कर ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? बस तो इतनी जानकारी है, और कोई भी किसी भी तरह की डिटेल अगर आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है हमारे टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर जाइए और ये पीडीएफ नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।